दोस्तों, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला विश्व कप 2025 के रोमांचक सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने जो कहा, उसने सबका दिल जीत लिया। हीली ने न सिर्फ भारतीय टीम की तारीफ की, बल्कि कहा कि भारत को उसके घर में हराना नामुमकिन है। उन्होंने हरमनप्रीत और जेमिमा की साझेदारी को विराट रोहित जैसी बताया और कहा कि यही टीम विश्व कप जीतने की हकदार है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। भारत की ओर से तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन के स्कोर पर ही कप्तान हीली को बोल्ड कर दिया। अब क्रीज पर आई फीबी लिचफील्ड और अनुभवी ऑलराउंडर एलिस पेरी। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने शुरुआत में सावधानी से खेला और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। दोनों के बीच शानदार 155 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत की गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया। लिचफील्ड ने तो भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहते हुए 93 गेंदों में 119 रन ठोके। वहीं एलिस पेरी ने भी शानदार 77 रन बनाए। जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रही थीं, तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 से ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भारत की गेंदबाजों ने वापसी की। पहले अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को आउट किया और फिर राधा यादव ने पेरी को पवेलियन भेजा। इन 2 विकेटों ने मैच का रुख थोड़ा बदला। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालने शुरू किए। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 180 पर सिर्फ 1 विकेट था, लेकिन देखते ही देखते स्कोर 265 पर 6 विकेट हो गया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज एशली गार्डनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत फिनिश दिया। उन्होंने तेज तर्रार 63 रन बनाए और टीम को 338 रनों तक पहुंचाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 350 या उससे भी ज्यादा रन बना लेगी, लेकिन आखिरी ओवरों में भारत ने बेहतरीन वापसी की। पूरी टीम को 338 रनों पर ऑल आउट कर दिया गया। भारत की तरफ से श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट झटके। अब बारी थी भारत की, जिसे जीत के लिए 339 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। विश्व कप सेमीफाइनल जैसा बड़ा मैच और ऊपर से इतनी बड़ी रन चेज, दबाव साफ दिख रहा था। भारत की ओर से आज नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा। दोनों ने शुरुआत में आत्मविश्वास दिखाया। शैफाली ने कुछ आकर्षक चौके लगाए और टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन दूसरे ही ओवर में किम गार्थ ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शैफाली सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी करने आईं। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। मंधाना ने भी कुछ शानदार शॉट खेले। 2 चौके और 1 छक्का लगाकर उन्होंने माहौल गरमा दिया। पर 10वें ओवर में फिर से किम गार्थ ने भारत को झटका दिया। मंधाना ने विकेट कीपर हीली को कैच थमाया और 59 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर गया। यहां से मैच का भार कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के कंधों पर आ गया। दोनों ने दबाव को झेलते हुए शानदार साझेदारी की। शुरू में संयम से खेलते हुए उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और फिर धीरे धीरे रनों की रफ्तार बढ़ाई। जेमिमा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पलटवार करते हुए लगातार चौके छक्के लगाए। वहीं दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर ने भी धैर्यपूर्वक पारी को संभाला और सेट होने के बाद अपने शॉट से स्टेडियम में जोश भर दिया। 18 ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन पार कर चुका था। जेमिमा ने सिर्फ 57 गेंदों में शानदार 50 पूरी की और जल्द ही हरमन ने भी 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारत की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। 32वें ओवर तक भारत का स्कोर 200 रन पार कर गया। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में भी दबाव दिखने लगा। इस बीच हीली ने जेमिमा का एक आसान कैच छोड़ दिया और यही कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेमिमा ने इस जीवदान का पूरा फायदा उठाया और रन की रफ्तार और बढ़ा दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन 36वें ओवर में भारत को एक बड़ा झटका लगा। हरमनप्रीत कौर ने सुथरलैंड की गेंद पर लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हो सकी और वह कैच आउट हो गई। हरमन ने 88 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी और जेमिमा की एक 167 रनों की साझेदारी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रिकॉर्ड साझेदारी बनी। भारत का तीसरा विकेट 226 रन पर गिरा। अब टीम को जीत के लिए 88 गेंदों में 113 रन चाहिए थे। जेमिमा 90 के पार खेल रही थीं और उनका साथ देने आई दीप्ति शर्मा। दोनों ने शांत दिमाग से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बड़े शॉट्स भी लगाए। दोनों ने मिलकर रन रेट को नियंत्रण में रखा। आखिरी के ओवरों में दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत ने रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने यह मैच जीतकर विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। खिलाड़ी एक दूसरे से लिपटकर जश्न मनाने लगे और डगआउट में कोच की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भारतीय महिला क्रिकेट की नई ताकत की पहचान थी। हरमनप्रीत और जेमिमा की साझेदारी, जिसने इतिहास रच दिया। वही दोस्तों, इस फाइनल मैच को हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने और दिल जीतने वाले बयान दिए हैं।
मैच के बाद एलिसा हीली ने बात करते हुए कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को बधाई देना चाहूंगी। जिस तरह उन्होंने आज खेला वो बिल्कुल शानदार था। ईमानदारी से कहूं तो हमने 338 रन बनाकर यह सोचा था कि हम मैच पर पूरी तरह हावी हैं, लेकिन जिस तरह हरमनप्रीत और जेमिमा ने बल्लेबाजी की वो हमारे लिए एक सबक था कि भारत को उसके घर में हराना आसान नहीं है। मुझे याद है जब मैं टॉस के बाद कह रही थी कि पहले बल्लेबाजी करना बेहतर होगा, क्योंकि मुंबई की पिच दूसरी पारी में स्लो होती है, लेकिन मैंने शायद ये नहीं सोचा था कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए दबाव भी एक मोटिवेशन बन सकता है। आज उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की वो देखने लायक था। हेली आगे कहती हैं, क्रांति गौड़ ने हमें पहले ही ओवर में झटका दिया और फिर भी हम 338 तक पहुंचे। मुझे लगा था कि हमने मैच में एक मजबूत स्कोर बना लिया है, लेकिन जब भारत ने बैटिंग शुरू की और शैफाली ने तीसरी गेंद पर चौका मारा तभी समझ आ गया कि ये टीम पीछे नहीं हटेगी। हाँ, हमने शैफाली का विकेट जल्दी ले लिया, मंधाना को भी आउट किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बस क्लासिक भारतीय क्रिकेट था। जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर, मैं मानती हूं ये दोनों इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे दमदार जोड़ी हैं। जेमिमा ने जिस परिपक्वता के साथ पारी संभाली वो देखकर लगा जैसे वो 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हो। और हरमन, क्या कहूं उनके बारे में, उन्होंने हमें याद दिलाया कि भारत की महिला टीम भी उसी जज्बे से खेलती है जिस जज्बे से विराट कोहली या रोहित शर्मा खेलते हैं। वो हर रन के लिए लड़ी, हर गेंद को पढ़ा और जब भी मौका मिला उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। जब हमने देखा कि दोनों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है तो हमें समझ आया कि हमें कुछ अलग करना होगा। हमने बॉलिंग चेंज की, फील्ड बदली, लेकिन हरमन और जेमिमा ने हमारी हर कोशिश को बेअसर कर दिया। मैंने मैदान पर खड़े होकर अपने खिलाड़ियों से कहा, ये वही टीम है जो भारत के पुरुष खिलाड़ियों जैसी लय में खेल रही है। हरमन की बॉडी लैंग्वेज, जेमिमा की टाइमिंग, दीप्ति का धैर्य, सब कुछ वैसा ही था जैसा हम विराट और रोहित जैसी बल्लेबाजी में देखते हैं। फर्क बस इतना था कि ये महिला क्रिकेट था, लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही शानदार। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है, क्या आपको लगता है भारत फाइनल जीत सकता है? हेली मुस्कुराती हैं और बिना झिझके जवाब देती हैं, निश्चित रूप से। अगर आप आज का मैच देखें तो यह साफ दिखता है कि यह टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। जिस तरह उन्होंने 339 जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि अगर वे इसी अंदाज में खेलते रहे तो फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। भारत के पास अब वो सब कुछ है जो किसी विश्व विजेता टीम के पास होना चाहिए। टॉप ऑर्डर में क्लास, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी और बॉलिंग में विविधता। मैंने अपनी टीम से कहा है कि इस हार से हमें शर्म नहीं गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमने विश्व की सबसे प्रेरित और संतुलित टीम के खिलाफ खेला। ये वही टीम है जो आने वाले वर्षों में महिला क्रिकेट का चेहरा बदलेगी। इसके बाद हेली थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखिए, अगर आप भारत को भारत में हराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेहतर टीम नहीं बल्कि उनसे ज्यादा जुनूनी होना पड़ेगा, और आज वो हम नहीं थे। हरमन की कप्तानी में भारत ने जो धैर्य और संयम दिखाया वो काबिल तारीफ है। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है, क्या आपको लगता है ये भारत की महिला टीम पुरुष टीम जैसी बन गई है? हेली हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि अब भारत की महिला टीम भी पुरुष टीम जैसी है। वही आक्रामकता, वही क्लास और वही फाइटिंग स्पिरिट। हरमन और जेमिमा की जोड़ी मुझे कोहली और रोहित की साझेदारी की याद दिलाती है। उन्होंने दबाव में खेलना सीखा है और वही उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। हेली अंत में कहती हैं, मैं भारतीय टीम के लिए फाइनल में शुभकामनाएं देना चाहती हूं। अगर कोई टीम इस साल वर्ल्ड कप जीतने की हकदार है तो वो सिर्फ भारत है। मुझे यकीन है कि वे साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप जीतेंगी, और जब वो ऐसा करेंगी तो मैं सबसे पहले ताली बजाऊंगी, क्योंकि इस जीत में महिला क्रिकेट का भविष्य छिपा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टीम इंडिया पर ऐसा बयान देकर सभी का दिल जीत लिया। इस पर आप अपनी राय कमेंट